Hi friends, welcome to my channel. I am Nidhi. In today's video, once again we will discuss about some more phrases with their meaning and uses. In my previous video, मैंने डिस्कस किया था कुछ फ्रेजेस के बारे में. आई होप वो आपको पसंद आया हो और ये भी आपको पसंद आए. Move towards the first phrase for today. Again and again. It is a made from adverb word that means बार बार. Other meaning for this phrase is many times. Means बहुत बार, एक बार से ज़्यादा जब कुछ रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए उसके सेंस में हम ये इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. Uses for this phrase is given here. First one is I want him again and against this danger. मतलब मैंने बार बार उन्हें इस खतरे के खिलाफ बार बार मैंने उन्हें मतलब वार्न किया कि ऐसा हो सकता है. मतलब किसी को आगाह करना बार बार कि अरे आप ऐसा मत करो, कुछ खराब हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही सेज ही वॉज सॉरी अगेन एंड अगेन बट शी वुडंट लिसन. वह कहते हैं कि उन्होंने बार बार उसे सॉरी कहना चाहा लेकिन उन्होंने सुना नहीं. कहना चाहा था लेकिन उन्होंने नहीं सुना. Through these examples, we can understand the meaning of this phrase. Move towards the next one. Next phrase is a lot of. A lot of made from an adjective word that means प्रचुर, मतलब भारी मात्रा में. Other meaning for this phrase is a large amount. It is used before both countable and uncountable noun. मतलब जब किसी भी चीज़ की अधिकता को दिखाना हो, प्रचुरता को दिखाना हो तो इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. और इस फ्रेज का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन मतलब गणनीय और अगणनीय दोनों संज्ञाओं के साथ कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. मूव टुवर्ड्स द यूजेस. फर्स्ट वन इज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एट प्रेजेंट. मतलब अभी के समय में उसके पास बहुत सारे पैसे हैं. लॉट ऑफ मतलब प्रचुर, मतलब कि बहुत सारे पैसे हैं. सेकेंड वन इज अ लॉट ऑफ पीपुल वेंट टू द गेम. मतलब बहुत सारे लोग गेम के लिए गए. बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं. इस टेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज का. नेक्स्ट फ्रेज इज ऑल ऑफ सडन. ऑल ऑफ सडन आल्सो मेड फ्रॉम अ एडजेक्टिव वर्ड दैट मीन्स अचानक, सडनली. मतलब जब कुछ अचानक से घटित हो जाता है, कोई घटना अचानक से हो जाती है जिसका पहले से लोगों को उम्मीद नहीं होता, तो उस सेंस में इस फ्रेज का यूज़ किया जा सकता है. मीनिंग फॉर दिस फ्रेज इज डन क्विकली. अदर मीनिंग इज हैपनिंग, कमिंग, मैड. मीन्स अचानक से कुछ हो जाना उस सेंस में. यूजेस फॉर दिस फ्रेज इज ऑल ऑफ अ सडन कोरोना ब्रोक आउट इन इंडिया. मतलब अचानक से कोरोना ने पूरे भारत पे कब्जा जमा लिया. इस तरह से हम इसका मतलब मीनिंग समझ सकते हैं. दैट मीन्स अचानक से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. भारत में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में. सेकेंड वन इज ऑल ऑफ अ सडन वी हियर्ड अ लॉर्ड नॉइज. अचानक से हमने मतलब कोई ऊंची आवाज़ सुनी. अचानक से जैसे बहुत शांति हो और अचानक से कहीं से बहुत तेज़ आवाज़ आ जाए. उस सेंस में हम लोग इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेजेस. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. एज वेल एज ऑल्सो फ्रॉम मेड फ्रॉम अ एडवर्ब वर्ड दैट मीन्स और साथ ही साथ. मीनिंग इन एडिशन. दैट मीन्स अदर मीनिंग फॉर दिस फ्रेज इज एडिशन, मतलब जोड़ना. जैसे कि
कोई बात हम बता रहे हो किसी को और साथ में कुछ और ऐड कर दे रहे हो, साथ ही साथ तुम ऐसा भी करना, साथ ही साथ तुम उससे पूछ भी लेना, तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम ऐसा साथ ही साथ करके आना। तो उस सेंस में हम लोग इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। यूजेस फॉर दिस फ्रेज इज आई डोंट एंजॉय मैथ्स एज वेल एज हिस्ट्री। मतलब मैं मैथ पसंद नहीं करता, साथ ही साथ मुझे हिस्ट्री भी पसंद नहीं है। देखते हैं जनरली बच्चे जो मैथ में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जो मैथ्स को नहीं पसंद करते हैं, हो सकता है उन्हें कोई दूसरी सब्जेक्ट भी अच्छी नहीं लगती हो, तो उस सेंस में इस तरह के सेंटेंस का यूज़ किया जा सकता है इन डेली कन्वर्सेशन। सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज सी इन्वाइटेड मी एज वेल एज यू। उसने मुझे भी मतलब इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, और साथ ही साथ तुम्हें भी किया। डैट मीन्स अगर हमारे किसी फ्रेंड की शादी हो रही हो तो हम देखते हैं कि उसने मतलब उस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि उसने मुझे भी बुलाया है और साथ ही साथ तुम्हें भी बुलाया है। आई होप थ्रू दिस एग्जाम्पल्स you better understand these phrases. Move towards the next phrase, which is last for today. According to. According to that means के अनुसार। मतलब जब हम कुछ कह रहे होते हैं तो हमें अपना ओपिनियन देना होता है, तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए या फिर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम अ प्रीपोजिशन वर्ड. Meaning for this phrase is in a way that matches, follows or depend on something as stated by somebody. That means इसका मीनिंग हम अलग अलग सेंस पे अलग अलग निकाल सकते हैं. Uses for this phrase is everything went off according to plan. मतलब जब हमें कुछ ऐसा बताना हो कि जैसा हमने प्लान किया था, जैसा हमने सोचा था, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, उसी अनुसार चल रहा है, तो उस सेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अदर एग्जाम्पल फॉर दिस फ्रेज इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म. मीन्स अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो ये एक अच्छी फिल्म है. इस तरह के अदर एग्जाम्पल्स भी आप सोच सकते हो, बना सकते हो और आप इसे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड these phrases very well. It will helpful to you in your daily conversation and also in your exams. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching. Thanks to being with me.